हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। ये ब्लाउज़ हम 34 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें इसकी मार्किंग अस्तर पे करनी है। उसके लिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट के लिए और 1/2 इंच तुरपाई पट्टी के लिए। हमारे ब्लाउज़ की तैयार लंबाई 14 इंच है, तो इस तरह से हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। अब नीचे हम एक सीधी लाइन बनाएंगे और उसी तरह से ऊपर भी एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम 5.5 इंच रखेंगे। अगर आप 32 से लेके 40 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल जो डीप गला होता है उसमें आप शोल्डर 5.5 इंच ले सकते हैं। 40 साइज़ के ऊपर का बना रहे हैं तो 6 इंच। आर्म होल हम 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे और यहाँ से जो इसकी लंबाई होगी वो भी 5.5 इंच होगी। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो हमने 9.5 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम नीचे की साइड कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारे कमर का चौथाई भाग है वो 8.5 इंच है। 1 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इसे भी सीधा कर लेना है। ये हमारा फिटिंग का है और ये हमारा सिलाई मार्जिन। अब पीछे के पल्ले में हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, जो कि हम 1.1 इंच पे मार्क करेंगे बिल्कुल सेंटर से। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और बीच से फोल्ड कर लेंगे और एक मार्क करेंगे। अब यहीं से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। अगर आप 40 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 1.5 इंच में 2 सूता कम पे आप मार्क कर सकते हैं। अब हम इसे इसी तरह से कट कर लेंगे। पीछे के पल्ले में हमें गले को कट नहीं करना है। पीछे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें अस्तर को 1/2 इंच बढ़ा के फोल्ड करना है इस तरह से। और जो हमने पीछे के पल्ले की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखना है, बंद भाग के साइड मिलाते हुए। और सिर्फ 1/2 इंच ही हमें इसे ज़्यादा फोल्ड करना है, उससे ज़्यादा हमें फोल्ड नहीं करना है। अगर हम डबल फोल्ड करने की बात करें तो आपको सिर्फ 2 सूता ही, दोनों पल्लों में 2-2 सूता ज़्यादा फोल्ड करना है। अब इस तरह से मार्किंग करेंगे और पीछे के पल्ले को हटा लेंगे। अब आगे के पल्ले में हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब आगे के पल्ले में हमें गहराई देने के लिए इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेना है। इसमें हल्का सा ही हमें शेप ड्रॉ करना है। बिल्कुल एक सूता पे हमने शेप बनाया है। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने 2 सूता पे एक लाइन बना ली है जो हमने ज़्यादा लिया था। अब उसको छोड़ते हुए हम गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं 5.5 इंच हमारा शोल्डर है, तो हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब हम गले की जो लंबाई है
आपके गले की जो भी लंबाई हो आप उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क कर सकते हैं। तो हमारे गले की जो लंबाई है वो है 6 इंच, तो हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। अब इस तरह से देखिए कोने से हमें इस पे 1 इंच पे 2 सूता कम पे एक लाइन बनानी है और उसमें हल्का हल्का सा राउंड शेप देना है। शेप को हमें पीछे की साइड 1 सूता उभारते हुए बनाना है। अब नीचे की लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब इसमें बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की जो नीचे से लंबाई होगी वो 3.5 इंच होगी और पीछे से जो हम रखेंगे वो 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। अब हमें इस तरह से इन दोनों को मिलाते हुए हल्का हल्का सा शेप देना है। बिल्कुल इसी तरीके का हमें शेप देना है। ये देखिए अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से जो इसकी दूरी होगी वो 4 इंच होगी और अब ऊपर से हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देख सकते हैं ऊपर से हमने 10 इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ से देख सकते हैं 10 इंच पे हमने एक मार्क किया। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब इसी सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। ये देख सकते हैं 1.5 इंच पे इधर, इधर भी हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। इस तरह से हमें 1.5 इंच पे ही मार्क करना है। ये देखिए चारों टक्स के लिए हमने मार्किंग कर ली है। अब इस टक्स के लिए हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से मिला देंगे। चारों टक्स हमारे बन गए हैं। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह आगे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। आगे के पल्ले को भी हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। अगर आपके अस्तर की जो लंबाई है वो छोटी है तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई आप अपने चेस्ट के चौथाई भाग के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। आपका चौथाई भाग जो भी हो उतना ही लंबा इसे फोल्ड करना है। ये देखिए तो हमने 9.5 इंच पे इसे फोल्ड किया है। पीछे से हमने 1/2 इंच पे एक मार्क किया है स्लिप्स को ज्वाइन करने के लिए। और देख सकते हैं पूरी स्लिप्स की जो लंबाई है वो 7.5 इंच है। तो 1/2 इंच हम पीछे से भी फोल्ड कर लेंगे। तो जो हमारी तैयार स्लिप्स होगी वो होगी 6.5 इंच। तो आपको जितनी भी स्लिप्स चाहिए आप उसमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर सकते हैं। अब हम इसमें आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। पीछे से भी इसे सीधा कर लेना है। अब अगर आप 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स बना रहे हैं तो आपको स्लीव्स को 3.5 इंच ही डाउन करना है। अब हम आपको इसमें आर्म होल की मार्किंग करने के लिए बताएंगे। उसके लिए हम 2 तरीके से आपको आर्म होल की मार्किंग करने के लिए बताएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से माप करेंगे जो कि हमारा 8.5 इंच है। तो आप चाहें तो इस तरह से 8.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं या फिर जो भी आपने बाहर की साइड निशान लगाया है उसमें 1.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाएं तो भी आपका जो भी
एग्जैक्ट आर्म होल होगा वो आ जाएगा। अब जो भी आपके स्लीव्स का राउंड हो आप उसका हाफ करेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस करना ज़रूरी है। अगर आप उससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब इस तरह से इसे मिला देंगे और इसमें पीछे की साइड हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा बाहर की साइड हो गया। ये हमारे आर्म होल की गहराई और ये हमारी स्लीव्स दोनों रेडी हैं। तो जिस तरह से हमने इसमें मार्किंग की है उसी तरह इसे कट कर लेंगे और जो भी इसमें अस्तर हमारा कम है उसको हम जॉइंट करके एडजस्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं सभी पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।